Hi, good morning, class. Now we are going to start new chapter that is motion and straight line. Now, motion straight line, it is a chapter which is related to mechanics, and the mechanics are the have the two branches. One is known as statics and one is known as dynamics. And what is statics? Statics is the that branch which study the object at rest, and the dynamics is that branch which study the object in motion. Uh, Whereas another is branch is kinematics, where we deal with the motion of object without considering external force applied. Now, what is rest and what is motion, and means how we can define the term rest and motion. An object is said to be in rest if its position does not change with respect to the surrounding. Means ऑब्जेक्ट तभी हम कहते रेस्ट में है जब उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो, ना चेंज हो. तो मीन्स वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में. मीन्स आप ट्री के सामने खड़े हैं और आपके बैकग्राउंड में वो ट्री है और वो कुछ टाइम के बाद वही ट्री बैकग्राउंड में ही कंटिन्यूसली. दैट मीन्स आपकी पोजीशन इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. मीन्स यू आर इन रेस्ट. इफ यू आर इन मोशन मीन्स योर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. मीन्स अगर आप मोशन में हैं तो आपके बैक में सराउंडिंग में ट्री है, नेक्स्ट टाइम वो कुछ और ऑब्जेक्ट होगा. मीन्स आप मोशन में हैं, दैट मीन्स योर पोजीशन चेंज रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. नाउ रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट और फिक्स ऑब्जेक्ट मान लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं. लेट कि आपका रेफरेंस पॉइंट एक गेट है. उस गेट के रिस्पेक्ट में आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो आपका वो रेफरेंस पॉइंट हो गया. और अगर मोशन में है तो वो जो आपकी पोजीशन है वो चेंज होगी. मीन्स रेफरेंस पॉइंट आप किसी को भी ले सकते हैं, वो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए जो आपका, जिसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो पोजीशन चेंज हो रही है नहीं. मीन्स अगर आप कहें कि रेफरेंस पॉइंट आपका घर है, तो आपके घर के रिस्पेक्ट में स्कूल का डिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, स्कूल आपका स्कूल का जो पोजीशन है वो हम आपके घर के रिस्पेक्ट में मेज़र करेंगे. दैट मीन्स आपका 2 किलोमीटर है या 200 मीटर है, तो आपके घर के रिस्पेक्ट में स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, आपके घर के रिस्पेक्ट में कोई मार्केट कितने डिस्टेंस पे है, या कोई रेस्टोरेंट कितने डिस्टेंस पे है. तो दैट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, एंड रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स पॉइंट. इसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है. नाउ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. मीन्स हम किसी टाइम पे रेस्ट में भी, और एट दैट टाइम वी आर इन मोशन ऑल्सो. हाउ? इफ वी आर सिटिंग इनसाइड द बस एंड द बस इज मूविंग, इन दैट टाइम वी आर एट द रेस्ट रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग पैसेंजर विच इज ऑल्सो सिटिंग इनसाइड द बस. वेयर इज आउटसाइड द बस जो पैसेंजर, आउटसाइड द बस जो पीपल होंगे, आउटसाइड द बस कोई सराउंडिंग ऑब्जेक्ट होगी, ट्री वगैरह, इन दैट उसके रिस्पेक्ट में वी आर इन द मोशन. मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. किसी के रिस्पेक्ट अगर आप रेस्ट में हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में उस समय आप मोशन में हैं. मीन्स बस के अंदर जो पैसेंजर, उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, बट बस मूविंग है तो बस के सराउंडिंग जो ट्री है या अदर कोई बिल्डिंग है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, आप मोशन में है. दैट मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स. नाउ इनिशियल एंड नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है कि अर्थ है. अर्थ में हमारा डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट लोकेशंस हैं, और जो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज हो रही है. तो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब हम जिस ऑब्जेक्ट के रिस्ट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वो रेस्ट में हो. इनर्शिया की डेफिनेशन जैसे आप जानते हैं, इनर्शिया ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वाला कंडीशन, तो वो आपका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. वेयर इज नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है. दैट अगर कोई रेफरेंस फ्रेम ले रहे हैं और वो रेफरेंस फ्रेम क्या है, यानी हम अपनी पोजीशन किसी ऐसे बंदे के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करें जो कि मोशन में है और उसका मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड हो, तो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है? व्हाट इज 1 डायमेंशन मोशन? आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्योमेट्री स्टडी किया है, तो 1 डायमेंशन मोशन में टू एक्सप्लेन द पोजीशन और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड द 1 कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम. लेट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहे हैं, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशन मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव करता है, दैट इज 1 डायमेंशन मोशन. एग्जांपल, रेलवे ट्रैक पे जो रेल मूव कर रही स्ट्रेट, वो 1 डायमेंशन मोशन है. या बॉल को ड्रॉप किया तो वर्टिकली बॉल डाउनवर्ड मूव करी ड्यू टू ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन में, वो 1 डायमेंशन मोशन है.
यानी कि हम या तो x कोऑर्डिनेट से एक्सप्लेन करेंगे या तो y या तो z, सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी उसमें। नाउ टू डायमेंशन मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेट टू टू डायमेंशन, जहाँ पे आपको टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, यानी x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तो एनी टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, या कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, या अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो वहाँ पे आपको टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी टू डिस्क्राइब दैट मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। नाउ नेक्स्ट वन इज थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन में मीन्स थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए जो स्पेस में बर्ड मूव कर रहा है तो उसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आपके वो चेंज हो रहे हैं, तो दैट इज थ्री डायमेंशन मोशन। नाउ मोशन के बाद नेक्स्ट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ ऑब्जेक्ट इन मोशन तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट आल्सो। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मींस वो बंदा कहीं से स्टार्ट हुआ और कहीं फाइनली पहुंचा। तो लेट एग्जांपल के लिए हम यहाँ से आपके पीजीआई से चलना स्टार्ट हुआ, हमें चारबाग जाना है, तो हमारा इनिशियल पोजीशन पीजीआई है और हमें चारबाग फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो हम कवर करेंगे दैट इज द डिस्टेंस। अब हम पाथ हमारा डिफरेंट हो सकता है, हम सदर से होते हुए आपका चारबाग पहुंच सकते हैं, या हम आलमबाग से होते हुए चारबाग पहुंच सकते हैं। मीन इन दैट केस डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बट हमारा इनिशियल फाइनल पोजीशन वही है। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। तो आपका इनिशियल पोजीशन वही पीजीआई है, फाइनल पोजीशन वही चारबाग है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा बट डिस्टेंस डिफरेंस हो सकता है बिकॉज हमने पाथ अलग अलग कवर किया है। Now, what is unit of distance and displacement? Distance and displacement both are measured in terms of meter. ये ऐसा यूनिट है, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी। Now, distance is a scalar quantity. You know what is scalar quantity? जो जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, यानी जो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ना अगर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मींस ऑब्जेक्ट मूविंग है, तो जो डिस्टेंस होगा वो आपका ऑलवेज भी मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मोर देन कब होगा? जैसे आप कह सकते हैं कि पीजीआई से आप चारबाग गए तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो दैट इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें पीजीआई से चारबाग का, दैट स्ट्रेट पाथ इज द डिस्प्लेसमेंट। बट स्ट्रेट पाथ तो कोई स्ट्रेट पाथ है नहीं, स्ट्रेट रोड तो है नहीं, मीन्स डिस्टेंस आपका डिफरेंट होगा। यानी अगर स्ट्रेट मूव कर रहे हैं इन दैट केस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, बट अगर आप कुछ रैंडम मोशन जिगजैग मोशन कर रहे हैं इन दैट केस डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ओके, थैंक यू क्लास। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज वेलोसिटी एंड स्पीड।